मुंबई में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भायखला जेल और उनके पति विधायक रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया। बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज किया गया। मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 10 और शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया। अब तक 16 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमले की शिकायत को लेकर किरीट सोमैया बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मुलाकात करें। विपक्षी लोगों को जेल में डालना, उनकी मारपीट करना, उनकी हत्या करना, ये माफिया राज के विरुद्ध में हम गृह सचिव से नवनीत राणा के बहाने बीजेपी और शिवसेना आमने सामने। राजद्रोह की धारा लगाने पर बीजेपी ने उठाए हैं सवाल। हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। उनके कंधे पर बंदूक रखकर ये सब राजनीति बीजेपी कर रही है, सबको मालूम है। हम तो कहते हैं अगर आपका हमारा कोई झगड़ा है तो आप सामने आकर हमारे साथ लड़िए। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा आईएनएस विक्रांत के फंड का एक आरोपी दूसरे आरोपी से मिलने गया था। आईएनएस विक्रांत घोटाला देशद्रोह है। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे शामिल नहीं हुए। चालीसा विवाद में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर स्पेस पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। उद्धव, फडणवीस और राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया। बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज की पुलिस को चेतावनी। कहा एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो देंगे धरना। बीजेपी नेता पर 22 अप्रैल को मुंबई में सीएम हाउस के बाहर हमला हुआ। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर हिंदू सेना ने लगाए पोस्टर। लिखा टारगेट पर हिंदू त्योहार, चुप है गांधी परिवार। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। महाराष्ट्र के अमरावती में शिवसेना नेता योगेश गरड को अपराधियों ने गोली मारी। अस्पताल में चल रहा है इलाज। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 1 गिरफ्तार। बिहार एनडीए में बिखराव की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता वशिष्ठ नारायण का बड़ा बयान। कहा 17 सालों का रिश्ता आसानी से नहीं टूटने वाला। उसमें तो बीजेपी के लोग भी गए थे, उसमें नीतीश कुमार भी गए थे। तो इफ्तार पार्टी को राजनीति के दायरे से कि कुछ हो रहा है, ऐसे होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर आएंगे। सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का करेंगे दौरा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का आज 1 महीना हुआ पूरा। पिछले 1 महीने के लिए कई बड़े फैसले। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 60 सीट में से 58 सीट पर बीजेपी और सहयोगी दल एजीपी का कब्जा। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। आजम खान से नहीं मिल पाए एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा। आजम खान के बीमार होने के कारण मिलने से इनकार किया। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं आजम। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे आजम खान पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा पार्टी आजम खान के साथ है, उनसे कोई नाराजगी नहीं, उनकी जमानत के लिए कोशिश करेंगे। यूपी के अमेठी में अखिलेश यादव ने आत्महत्या करने वाली महिला दारोगा के परिजनों से मुलाकात की। योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा थाने में बैठे सीएम की जाति के लोग अन्याय कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया प्रियंका का नाम। यस बैंक के को फाउंडर का दावा। एमएफ हुसैन की 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने का गांधी परिवार ने बनाया था दबाव। बीजेपी ने मांगा हिसाब। प्रियंका वाड्रा गांधी दबाव बनवाती हैं पूर्व मंत्रियों से कि राणा कपूर 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदे। 2010 का ट्रांजैक्शन, 2022 आज 12 वर्ष बाद आप इसको भुना रहे हैं गोदी मीडिया के थ्रू।
143 वस्तुओं की जीएसटी बढ़ाने का कांग्रेस ने किया विरोध। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मजाक बताया। राज्य और केंद्र स्तर पर विरोध की कही बात। इस बार जो प्रस्तावित है, मुझे लगता है कि ये कुछ लुप्त सुप्त सरकार कर रही है, या सरकार के सीधे दाएं हाथ को मालूम नहीं कि बायां हाथ क्या कर रहा है। 370 हटने के बाद पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। आशा पारेख, जैकी श्रॉफ को सिनेमा में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार स्पेशल ऑनर दिया गया। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। पीएम मोदी आज दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन चीफ गेस्ट होंगे। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उद्घाटन किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन पर पीएम मोदी का संदेश। पीएम ने कहा, अब देश में नए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स स्थापित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने मेगा योग प्रभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हुआ कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका में हिस्सा लिया। 400वें प्रकाश पर्व पर हुआ कार्यक्रम। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। कल दोनों समुदायों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय ने साथ मिलकर एकता का संदेश दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की थी। आशीष पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत पर आज असम में कोकराझार कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के पाहू इलाके में लश्कर के डिप्टी कमांडर आरिफ हजार समेत 3 आतंकी मारे गए। इंस्पेक्टर परवेज और एसआई अरशद की हत्या में शामिल था। महाराष्ट्र के नागपुर में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। 88 साल के एक वृद्ध की मौत। 2 घंटे की बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लगी आग। बड़ौक के जंगल से फैली आग कालका शिमला नेशनल हाईवे तक पहुंची। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हुई। बिहार के सुपौल में बड़ा नाव हादसा। कोसी में पलटी सवारियों से भरी नाव। 10 लोग तैरकर बाहर निकले। 2 लड़कियां लापता। चेन्नई में ट्रेन पटरी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। चालक ने छलांग लगाकर बचाई जान। यार्ड से प्लेटफॉर्म पर ले जाते वक्त हुआ हादसा। कोई हताहत नहीं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती। यूरिन में इंफेक्शन की शिकायत। दिल्ली में आश्रम अंडरपास कल से फुल टाइम के लिए खोल दिया गया है। आश्रम अंडरपास खुलने से आईटी और सेंट्रल दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के स्निफर डॉग की मौत। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। बीते 10 सालों से यूपी पुलिस में सेवा दे रहा था डॉग बीकॉन। इंदौर में 28 से 30 अप्रैल तक होगा मध्य प्रदेश ऑटो शो। इससे पहले निकाली गई सुपर कार और सुपर बाइक रैली। नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई रैली सुपर कॉरिडोर पर जाकर खत्म हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते में दिल्ली का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज से हीट वेव चलने की आशंका। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में झुग्गी हटाने की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2500 से ज्यादा नए केस, कुल एक्टिव केस 16,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 1083 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, एक मरीज की मौत, एक्टिव केस 3,975 हुए। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटे में 213 नए मामले, 2 मरीजों की मौत। नोएडा में सबसे ज्यादा 98 केस तो गाजियाबाद में 56 नए मरीज मिले। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। स्कोरबोर्ड पर चेन्नई ने 7 मैच से जीते हैं सिर्फ 2 मैच। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। T20 क्रिकेट में शतकों के मामले में केएल राहुल ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे। रोहित शर्मा से की बराबरी। कोहली के नाम है 5 शतक। केएल राहुल और रोहित शर्मा 6-6 शतकों के साथ बराबरी पर। मुंबई इंडियंस को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 36 रनों से हराया। टूर्नामेंट में लगातार 8वीं हार झेलने के बाद मुंबई की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।